ऊधम सिंह नगर के खटीमा में नागरिक चिकित्सालय में से 7 डॉक्टरों के तबादले के विरोध में आज आशा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा यूनियन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर डॉक्टरों के तबादले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। आशा यूनियन के अध्यक्ष केशवी देवी ने कहा कि खटीमा की जनता वर्षों से इन डॉक्टरों से जुड़ी हुई है और उनके स्थानांतरण की खबर से लोगों की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि पहले से ही अस्पताल में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है और ऐसे में 7 डॉक्टरों का एक साथ तबादला होने से मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलना और भी कठिन हो जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जनहित को देखते हुए उन तबादलों पर पुनर्विचार किया जाए ताकि खटीमा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। धरने के दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार से स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और नागरिक चिकित्सालय में पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों की तैनाती सुनिश्चित करने की भी मांग की है। इस दौरान आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जीवेंद्र सिंह औलख ने भी सरकार का विरोध जताया। वहीं नीतू राणा ने भी तबादला रोकने को लेकर मांग रखी। फिलहाल इस मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और स्थानीय लोगों के साथ साथ विभिन्न संगठनों द्वारा भी डॉक्टरों के तबादले का विरोध किया जा रहा है। पहली बात तो यहाँ डॉक्टरों की आपको भी पता है कि बहुत कमी है। यहाँ पर डॉक्टर कोई है नहीं और जो इमरजेंसी में सर लोग बैठते हैं उनका भी सबका ट्रांसफर कर दिया, तो जनता इससे बहुत परेशान है। अगर जनता को डॉक्टर ही नहीं मिलेगा तो अपना इलाज कहाँ से कराएंगे। बहुत मरीजों को दिक्कत हो रही है, रात बिरात पेशेंट लेके आते हैं, हम लोग भी लेके आते हैं या कोई अपना पेशेंट लेके आता है। जब डॉक्टर ही नहीं मिलेगा सर तो इलाज कहाँ से होगा मरीजों का। अब ये धरने में हम इसलिए बैठे हैं कि डॉक्टरों का ट्रांसफर रोका जाए और डॉक्टरों की यहाँ पर बहाली करी जाए। डॉक्टर मिलेंगे तभी मरीजों का इलाज हो पाएगा। जनता बहुत परेशान हो रही है, इसीलिए हम आज धरने में बैठे हुए हैं और हमारी मांग को सर आपके वजह से, मीडिया वालों की वजह से इस मांग को आगे पहुंचाया जाए, डॉक्टरों के ट्रांसफर रोके जाए। आपका शुभ नाम? मैं केशवी देवी आशा यूनियन अध्यक्ष बोल रही हूँ। सर हमको भी बहुत परेशानी होती है। गांव से जब हम मरीज लेके आते हैं, अगर यहाँ पर हमें डॉक्टर ही नहीं मिलेंगे तो हम मरीजों को कहाँ पर लेके जाएंगे सर। और जो जितने डॉक्टरों का ट्रांसफर कर रखा है सर, वो वास्तव में मरीजों की हेल्प करते हैं। हम रात बिरात भी मरीजों को लेके आते हैं तो वो लोग देखते हैं, वो उठ के आते हैं और कोई भी परेशानी होती है वो करते हैं। तो इसलिए सर हम आज धरने में बैठे हैं। अगर अभी ये चेतावनी है, अगर ये लोग नहीं मानेंगे, ऐसे ही ट्रांसफर करते रहेंगे तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। तो सर ट्रांसफर किया, पहले से ही डॉक्टरों की कमी है यहाँ पे, पहले से डॉक्टरों की कमी है यहाँ पे। अब ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्यों किया जा रहा है, बहुत निंदनीय बात है। क्योंकि डॉक्टरों की कमी 60 पहले ही है, अब 7 डॉक्टरों को ट्रांसफर कर रहे हैं, बहुत निंदनीय बात है। क्योंकि ये इतने जाने हैं जी, जाएंगे कहाँ, क्योंकि लोग गरीब लोग सबसे ज्यादा इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में आते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में अब इलाज नहीं होगा, तो पहले से ऐसे डॉक्टरों की कमी है, ये तो बहुत निंदनीय बात है सर। सीएम सर का गृह क्षेत्र है, यहाँ पे ऐसी बात हो रही है, बहुत निंदनीय बात है। शर्म करनी चाहिए सीएम साहब को भी कि यहाँ पे उनका गृह क्षेत्र में ऐसी बात हो रही है कि शर्म करनी चाहिए सीएम साहब को भी। नाम मेरा जितेंद्र सिंह औलख, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी। मैं यही कहूँगी कि हमारे जो खटीमा में जो डॉक्टर वीपी सिंह हैं उनका ट्रांसफ़र रोक दिया जाए, क्योंकि वो हर पल हर क्षण अपने पेशेंटों के, अपने मरीजों के लिए, जनसेवा के लिए वो तत्पर रहते हैं। और जो बारा नर्सिंग जो स्टाफ आया था उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इसलिए हम चाहेंगे कि अब और ट्रांसफ़र ना हो। हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वीपी सिंह, उनको यहीं पर ही खटीमा में ही उनको तैनाती दी जाए, यहीं पर ही उनकी ड्यूटी लगाई जाए। उसमें सर यही कहेंगे कि जिस तरह से ट्रांसफ़र होते जाएंगे तो जनता को तो बहुत परेशानियां होंगी, जनता को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उनको बेहतर इलाज नहीं मिल पाएगा। इसलिए सभी जनताओं को देखते हुए, सभी लोगों की मांगों को देखते हुए आज हम यहाँ धरने पे बैठे हैं कि ताकि हमारे डॉक्टर साहब को यहीं पर ही ड्यूटी लगाई जाए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नीतू राणा है।